नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोबोटिक एफर्मेशंस या फिर सिर्फ जनरल एफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हो लेकिन एफर्मेशंस या रोबोटिक एफर्मेशंस आपके लिए काम नहीं करती, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि क्यों रोबोटिक एफर्मेशंस या एफर्मेशंस आपके लिए काम नहीं करती, बल्कि ये भी बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ आपके लिए काम कर सकती है 100%। अब चाहे आप कोई भी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो, आपको समझना हमेशा ये जरूरी होता है कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में कैसे होती है। जिस भी तरफ हमारा फोकस होता है या कंटिन्यूअस फोकस होता है, और उस चीज़ को अगर हम कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहते हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो वो पॉजिटिव में हो, दोनों ही साइड में वो मैनिफेस्ट होती है। हम मैनिफेस्टेशन के तौर पे चीज़ों को ऐसे देखते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए तो वो मैनिफेस्टेशन है। लेकिन जब हम ये भी देखें कि जो हम नहीं चाहते हैं, अगर वो चीज़ भी हमारी लाइफ में रियलिटी बने तो वो भी एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है, यानी मैनिफेस्टेशन वो भी है। लेकिन उस जगह पे हम कंटिन्यूअसली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। तो आप चाहो ना चाहो मैनिफेस्टेशन हमेशा हो रही होती है, बस हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे अपने फोकस को शिफ्ट करके लेके जाए, जिससे हम वो मैनिफेस्ट करना छोड़ करके जो हम नहीं चाहते हैं, हम वो मैनिफेस्ट करने लगे जो हम कंटिन्यूअसली हमारी लाइफ में चाहते हैं। और उसी के लिए हम सभी प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक जो हम चाहते हैं, एक जो हम नहीं चाहते हैं। अब ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक्चुअल में देखा जाए तो आसान ही है, क्योंकि दो ही साइड हमारा फोकस होता है। या तो हम वो फोकस कर रहे हैं जो हम चाह रहे होते हैं, या तो वो फोकस कर रहे हैं जो नहीं चाह रहे होते हैं। हालांकि आपको कई बार लग सकता है कि आपका पॉजिटिव फोकस है, लेकिन होता नहीं है। अब उसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मुझे पैसे बचाने हैं, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा मुझे सेविंग्स करनी है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो मुझे फालतू का कोई खर्च नहीं करना। अब ये दो सेंटेंसेस है, दोनों अलग है, दोनों की वाइब्रेशन टोटल अलग है, लेकिन सुनने में आपको लग सकता है कि एक ही बात को दो तरीकों से कहा जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि मुझे सेविंग्स करनी है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मुझे फिजूल खर्च नहीं करना। लेकिन क्योंकि इसकी वाइब्रेशन इतनी अपोजिट है, आप हो सकता है इस वाली वाइब्रेशन को ज़्यादा एक्टिवेट करते हो, इस बारे में ज़्यादा बात करते हो कि मुझे फिजूल खर्च नहीं करना, मुझे ये खर्च नहीं करना, मुझे जानबूझ के स्पेंड नहीं करना, मुझे फालतू चीज़ों पर पैसे स्पेंड नहीं करना। हम ये सोचते हैं कि हम इस तरीके से जब एफर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या रिपीट कर रहे होते हैं जब इन शब्दों को नेचुरली, तो हमें लगता है कि हम एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट स्टेप ले रहे हैं अपनी लाइफ में अपने मनी को बचाने के लिए। लेकिन इस जगह पर आप मनी अपनी तरफ से स्पेंड करना तो भले आप छोड़ भी दो या बहुत कम भी कर दो, लेकिन आपकी लाइफ में उस वक्त वो सिचुएशन उस तरीके की बनती ही जाएगी कि आप एक जगह से पैसे तो बचाओगे, लेकिन दूसरी जगह जो कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जहाँ पर आपको वो पैसे स्पेंड करने पड़ जाएंगे। और ऐसा इसीलिए नहीं है कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट है, या फिर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ गलत कर रहे हो, या आप पैसा डिजर्व नहीं करते। यहाँ पे रीज़न बस इतना है कि आपका फोकस किस जगह पे है। आप मुझे सेविंग्स करनी है इस पे फोकस ना हो करके आप फोकस इस चीज़ पे कर रहे हो कि मुझे खर्च नहीं करना, या मुझे खर्च कम करना है, मुझे फालतू खर्च नहीं करना। तो खर्च की जब आप बात करते हो तो वाइब्रेशन भी आप खर्चे वाली ही निकालते हो, और जो वाइब्रेशन आप देते हो इन रिटर्न यूनिवर्स आपको रियलिटी में वही चीज़ें देता है। अब इसको अगर आप अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में जोड़ करके देखो, जहाँ पर भी चीज़ें आपके लिए बेटर नहीं हो रही, वहाँ पर आपको वाइब्रेशन इसी तरीके की मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है कि कई बार हमें लगता है कि हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में है, या फिर हमें लगता है कि एक ही बात को कहने की ये दो तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। एक आपको मैनिफेस्टेशन के क्लोज लेकर के जाती है, दूसरी आपको उससे और ज़्यादा दूर लेकर के जाती है। तो इसीलिए हमें उस तरीके के सेंटेंसेस को चूज करना होता है जो हमें मैनिफेस्टेशन के क्लोज लेकर के जाए। तो ऐसे में जब आप एफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हो तो वो आपके माइंड की स्टोरीज को चेंज करता है, यानी पहले जो रेपिटेशन हो रहा होता था वो नेगेटिव ही होता है, तभी तो हम नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एफर्मेशन में उसको पॉजिटिव एफर्मेशन के तौर पर लिखते हैं और रिपीट करते हैं, तो शब्द हमारे खोखले हो जाते हैं उस जगह पे कि हम शब्दों में ये चीज़ बोल रहे होते हैं कि मेरे पास इनफ पैसे हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, या फिर मैं बहुत अमीर हूँ। लेकिन वाइब्रेशन कहाँ पे जा रही होती है? क्योंकि अंदर से पता होता है कि मनी की क्या सिचुएशन हमारी लाइफ में चल रही है। बैंक अकाउंट में कम पैसे हैं, या ईएमआईज पे ज़्यादा स्पेंड हो रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में मान लीजिए आप एक सिंगल एफर्मेशन यूज़ कर रहे हो कि मैं बहुत अमीर हूँ। अब जब भी आप बोलोगे मैं बहुत अमीर हूँ, आपका माइंड आपको रिमाइंड कराएगा कि आप क्यों नहीं हो, कि मैं बहुत अमीर हूँ लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं बहुत अमीर हूँ लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, मैं बहुत अमीर हूँ लेकिन मेरे पास फाइनेंशियली अभी वैसी सिचुएशन नहीं है, मैं बहुत अमीर हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा।
मैं बहुत अमीर हूँ लेकिन मैं बहुत कर्ज में हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ लेकिन मैंने किसी को इतने पैसे दिए हैं और उसने अभी तक मुझे वापस नहीं किए हैं। तो आप जितनी बार एफर्मेशंस को रिपीट करते हो उससे कहीं ज़्यादा बार आपका जो माइंड होता है वो आपको रीजंस बताता है कि इस रीजंस की वजह से आपकी लाइफ में पैसे नहीं है और नहीं आ सकते। और क्योंकि वो एफर्मेशंस अभी के लिए सिर्फ एक शब्द है और लेकिन जो वाइब्रेशन आप फील कर रहे हो वो आपकी रियलिटी है। तो जब तक आप उस वाइब्रेशन को फील करते रहोगे तब तक आपकी लाइफ में वो चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये समझना इस जगह पे जरूरी होता है कि शब्दों से ही हम शुरुआत करते हैं वाइब्रेशन को चेंज करने की। तो सिर्फ शब्द आपकी रियलिटी को बदल नहीं सकते, ये तो 100% श्योर है। लेकिन ये भी 100% श्योर है कि शब्द जब आप चेंज करना स्टार्ट करते हो और शब्दों में ही पॉजिटिविटी लाना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे वो शब्द आपकी वाइब्रेशन में बदलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक जो आप चाहते हो, एक जो आप नहीं चाहते हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो दोनों में से आप एक टाइम पे एक ही जगह पे रह सकते हो। यानी जब आप बोलते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ, इवन आप फील नहीं कर रहे उस जगह पे, स्टिल आपका फोकस उस जगह पे ही होता है जो पॉजिटिविटी वाली है। लेकिन उसको कंप्लीट करने के बाद, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद जो आपका माइंड रिपीट करता है कि नहीं ये सच्चाई नहीं है, तुम्हारे ऊपर इतना कर्ज है, या मनी की ये सिचुएशन है, तुम्हारी लाइफ में वो सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। एक तरफ आप जाते हो पॉजिटिव साइड में, दूसरी तरफ आप वापस आते हो नेगेटिव साइड में। तो देखो यहाँ पे दोनों में आप एक साथ नहीं हो। एक बार आप पॉजिटिव में जा रहे हो, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव में आ रहे हो, फिर नेगेटिव के साथ रुक जा रहे हो क्योंकि आपकी वाइब्रेशन उस जगह पे लाई करती है। आपकी वाइब्रेशन के पास उस वाले थॉट को प्रूफ करने के लिए और भी थॉट्स हैं, यानी आपकी करंट रियलिटी है बेसिकली जो आपकी वाइब्रेशन आपको प्रूफ कराती है कि जो तुम बोल रहे हो वो तो झूठ है, लेकिन जो मैं वाइब्रेशनली तुम्हें फील करा रहा हूँ वो सच है। और इसके लिए आपका फोकस उसी जगह पर जाता है और आप ध्यान नहीं लगा पाते हो पॉजिटिव वाली साइड पे। तो जब भी आप एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हो, चाहे वो नॉर्मल एफर्मेशंस हो या फिर रोबोटिक एफर्मेशंस हो, समझना आपको ये जरूरी है कि आप एक दिन में मान लीजिए 1000 बार भी किसी एफर्मेशन को रिपीट करते हो तो आपका जो माइंड है वो 10,000 बार उस चीज को रिपीट करता है कि वो चीज आपकी लाइफ में नहीं है। तो अगर आप एफर्मेशंस का चॉइस कर रहे हो अपनी लाइफ में यूज करने का, तो आपको एफर्मेशंस में हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, फिर चाहे आपकी सिचुएशन लाइफ में जैसी भी बने। अब कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि एफर्मेशन एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोसेस कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। थॉट्स को लेकर के हमारे माइंड में ब्लॉकेज हो जाता है। हम जिस वाइब्रेशन में होते हैं उससे थोड़े बहुत ही बेटर फीलिंग थॉट्स हम चूज कर पाते हैं। उससे अगर हम बहुत ऊपर जाने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम आती है। जैसे नेगेटिव थॉट, आप एकदम नेगेटिव हो, आप चाहते हो कि आप इमीडिएटली पॉजिटिव हो जाए, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल होती है। लेकिन आप जब ये चाहते हो कि मैं नेगेटिव हूँ, इस नेगेटिविटी को धीरे धीरे करते करते ख़त्म करना है, फिर चाहे ये नेगेटिविटी ख़त्म होने में जितना टाइम ले, ये परमानेंटली ख़त्म होनी चाहिए। तब आपको पता होता है कि ये प्रोसेस ग्रेजुअल है, थोड़ा स्लो है, आपको इसमें टाइम देना होगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाते हो। मोस्टली लोगों की एफर्मेशंस फेल ही इसीलिए होती है कि वो इस तरीके की एफर्मेशंस बनाते हैं कि जो उनको लगता है कि वो 100% इमीडिएटली उस वाले में शिफ्ट हो जाएंगे उसको बोलते ही। जैसे हाइट को लेकर के एफर्मेशंस होती है कि आपने अपने आप को एक पर्टिकुलर हाइट में देखा है और आप अपनी आंखें डेली खोलते हो, अपने आप को मिरर में डेली देखते हो, तो आपको वो आपकी हाइट हमेशा नजर आती है। चाहे आपकी स्किन हो, स्किन में भी ये चीज सेम एप्लीकेबल होती है, क्योंकि आप चाहो ना चाहो अपने आप को आप हमेशा देखोगे, आपको आपकी हाइट भी नजर आएगी, आपको आपकी स्किन भी नजर आएगी। तो जब भी वो नजर आएगी तो चाहे आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, हाइट मैनिफेस्ट करनी है या बेटर स्किन मैनिफेस्ट करनी है, तो वो मैनिफेस्टेशन का ख्याल या मैनिफेस्टेशन की डिज़ायर इमीडिएटली साइड हो जाएगी और आपकी ये वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाएगी, जहाँ पर आप ये कंप्लेन करने लगोगे कि मेरी हाइट उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मेरी स्किन उतनी बेटर नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में आप देखोगे तो किस वाइब्रेशन को आप एक्टिवेट कर रहे हो, आप जो नहीं चाहते हो उसी वाइब्रेशन को आप एक्टिवेट कर रहे हो। फिर भले ही आप बाद में जाकर के प्रैक्टिस करो और ये बोलो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एफर्मेशन कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा। तो रिजल्ट मिलने या ना मिलने का रीज़न अगर आप यहाँ पर देखो तो ना मिलने का रीज़न यहाँ पर आप ही हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उस वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर रहे हो। एक तरफ आप एफर्मेशन कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ये वाइब्रेशन एक्टिवेट कर रहे हो। तो यहाँ पे एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सॉल्यूशन तो यहाँ पे आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एफर्मेशन करने के बाद भी सिचुएशन वही बनी है। तो आपको इस जगह पे ये करना होता है कि एफर्मेशन चाहे आप जो भी यूज़ कर रहे हो, इवन दो आप एकदम हार्ड वाली एफर्मेशन ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, आपको वो कमिटमेंट लेकर के चलनी होगी कि जब आप स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह पर आप अपने थॉट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, जैसा हर प्रोसेस में होता है।
कि आप कोई भी प्रोसेस या टेक्निक स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में आपको नेगेटिविटी इसीलिए ज़्यादा मिलेगी क्योंकि प्रोसेस या टेक्निक का जो प्रोसेस है वो एकदम डिफरेंट है, उसकी वाइब्रेशन एकदम डिफरेंट है आपकी करंट वाइब्रेशन से। तो आप उस प्रोसेस को या उस टेक्निक को तब तक कंटिन्यू करते जाओगे जब तक आपकी करंट वाइब्रेशन उस वाली प्रोसेस से मैच ना कर जाए। जैसे एफर्मेशन है कि मैं बहुत अमीर हूँ, इसको आपको तब तक रिपीट करना होगा और इतना कंटिन्यूअस रिपीट करना होगा कि आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स चलते हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगे। भले ही आपका माइंड ये बिलीव ना कर पाए कि मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ या होने वाला हूँ, तो एटलीस्ट वो ये बिलीव करना बंद कर दे कि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, या जो भी रीज़न से उसकी लाइफ में पैसा नहीं आ सकता वो रीज़न सोच करना छोड़ दे। और जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक आपको रियलिटी में कभी भी नज़र नहीं आएगी आपकी मैनिफेस्टेशन। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आपको हमेशा रियलिटी नज़र आनी ही है आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग। अभी जैसे मैंने इस वीडियो में वाइब्रेशन को समझाया, दो साइड को समझाया कि जब आप एक साइड पॉजिटिव बोलते हो लेकिन वाइब्रेशनली नेगेटिव पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन में होते हो तो नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हो। तो उसी तरीके से जब आप एफर्मेशंस को यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे जब आपके माइंड में से वो चीज़ें पुरानी वाली निकलने लगेगी तो आपकी फीलिंग्स जो नेगेटिविटी की होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जैसे जैसे वो नेगेटिविटी की फीलिंग आपके अंदर से खत्म होगी आपको पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में नज़र आती हुई दिखेंगी। लेकिन जब आप एफर्मेशन यूज़ कर रहे होते हो तो मोस्टली ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो कि स्पेसिफिक पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट करने के लिए अफर्म कर रहे हो तो वो चाहिए ही चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपकी अफर्मेशन सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा आप मान लेते हो। जबकि समझना ये ज़रूरी है कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन की किसी चीज़ में आ जाते हो तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म हुई होती है तभी आते हो। यानी आपके लाइफ में सिर्फ एक डिज़ायर नहीं होती, बहुत सारी होती है, एक इम्पॉर्टेंट होगी कुछ दूसरी कम इम्पॉर्टेंट होगी, कई बार सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट होगी। क्योंकि लाइफ में कोई एक चीज़ बिगड़ती है तो एक एक करके सारी बिगड़ जाती है। मान लीजिए वो बिगड़ने वाली शुरुआत आपकी स्पेसिफिक पर्सन से हुई है और स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप पहले ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद बाकी रिलेशंस भी खराब हो गए, करियर भी खराब हो गया, मनी भी खराब हो गया, हेल्थ भी खराब हो गई। तो ऐसे में आप जब उसको मैनिफेस्ट करने के लिए एफर्मेशन यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आपका पूरा ध्यान उस इंसान में ही रह जाता है। तो इसीलिए भी कई बार रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आती है कि आप उसको भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होते हो, अपनी वाइब्रेशन भी चेंज नहीं कर पा रहे होते हो। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि हो सकता है कि स्पेसिफिक पर्सन आपका बाद में मैनिफेस्ट हो जाए और हेल्थ में आपको पहले इंप्रूवमेंट देखने मिले या करियर में आपको पहले इंप्रूवमेंट देखने मिले या धीरे धीरे आपको एफर्मेशंस करने का मन ही करना बंद हो जाए। तो ये भी एक तरीके का आप देखोगे तो बेटर साइन ही होता है कि आप डेस्परेशन खत्म कर रहे हो। तो जब वहां पे वो चीज़ खत्म हो रही है तो उस जगह पे उस पर्टिकुलर एफर्मेशन को छोड़ करके किसी दूसरे एफर्मेशन को यूज़ करने लगो जो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए एसपी को लेकर के आप एफर्म कर रहे हो, कंटिन्यूसली कर रहे हो, एक टाइम आया अब आपको एफर्मेशन करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो ऐसे टाइम में उस एफर्मेशन को छोड़ करके आप हेल्थ की एफर्मेशन, मनी की एफर्मेशन, अपने करियर की एफर्मेशन पे जा सकते हो। या फिर आपको लगने लगे कि एफर्मेशन ही करके इतना बोर हो गए हो कि अब एफर्मेशन करनी ही नहीं है, तो ऐसे में आप दूसरा प्रोसेस ही ले लोगे और उस प्रोसेस में कंटिन्यूटी रखोगे। क्योंकि एट द एंड आपको प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, आपकी अलाइनमेंट में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तो उसके लिए आप प्रोसेसेस को थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो। जो कि लॉ ऑफ अजम्पशन के हिसाब से ये रूल फॉलो नहीं होता। लॉ ऑफ अजम्पशन में कहा जाता है कि आप एक ही में टिके हो तो एक ही में से आगे जाओ, आप एफर्मेशन यूज कर रहे हो तो उसी को कंटिन्यू करते रहो, जो कि आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कई बार वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इजी वे ये होता है कि आप अपने हिसाब से प्रोसेस को भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो, एक अपने हिसाब का रखो जहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन से बहुत ज़्यादा जुड़े ना हो। जैसे मेडिटेशन है, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करते समय आपको पता होता है कि आप सिर्फ अलाइनमेंट के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं कर रहे। तो ऐसे प्रोसेस को लाइफ टाइम कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन जब आप किसी प्रोसेस को इसलिए कर रहे हो कि आपको उससे मैनिफेस्ट करना है तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आप उसमें बोरिंग भी फील करने लगोगे। जैसे सब्लिमिनल सुनोगे तो एक ही धुन को बार बार सुनते सुनते आप बोर भी फील करोगे, तो कई बार आप उसको स्किप करोगे, स्किप करके प्रोसेस चेंज करोगे, प्रोसेस चेंज करने के बाद वापस उस पर आओगे। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ उस वक्त वर्क नहीं कर रही होती, उसने वर्क किया होता है, तभी आप उस जगह पे बोर फील कर रहे होते हो, उसको चेंज करने की कोशिश करते हो। तो इस तरीके से थोड़ा स्मार्टली चलते हुए आपको वाइब्रेशनली अपने आप को एक पैटर्न में लाना होता है, और ये पैटर्न आपको आपकी थिंकिंग से समझ में आता है, आपकी फीलिंग से समझ में आता है।
भले ही आप किसी चीज़ से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट आएगा। जरूरी नहीं कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फीलिंग्स में ही इंप्रूवमेंट आए, बाकी चीज़ों में भी आ सकता है। तो अगर वो चीज़ हो रही है तो मतलब आपके लिए वर्क कर रहा है। तो एफर्मेशन भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। एफर्मेशन का इस्तेमाल जब आप कर रहे हो तो आपको बस उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, और जैसे जैसे आप उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे आप देखोगे खुद ही कि आपकी वाइब्रेशन जो पुरानी बातों को रिपीट करती थी वो धीरे धीरे छोड़ने लगी है। और स्टिल अगर आप एट द एंड ये चूज करते हो कि मुझे एफर्मेशन से ही सारी चीज़ें करनी है, तो एफर्मेशन को आपको फिर दो तरीके से डिवाइड करना होगा। एक साइड आप वैसी रखोगे जहां पर आप अलाइनमेंट वाली एफर्मेशन या सेल्फ लव वाली एफर्मेशन का यूज़ करोगे, और दूसरी तरफ आप अपनी बाकी एफर्मेशन जो स्पेसिफिक पर्सन वाली है या स्पेसिफिक डिजायर्स वाली है उसको आप रखोगे। अब अलाइनमेंट वाली कैसी एफर्मेशन होती है कि मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ, कर सकता हूँ, बन सकता हूँ, या यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है, यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में है, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ, कर सकता हूँ, बन सकता हूँ, मैं यूनिवर्स की मदद से जो चाहे वो पा सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं, यूनिवर्स हमेशा मुझे सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स हमेशा मेरी हर बात को मानता है, मैं जो भी मांगता हूँ यूनिवर्स मुझे वो दे देता है, मुझे अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करना है, मेरी अलाइनमेंट से ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अगर आप अलाइनमेंट में होंगे तो ही चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी अलाइनमेंट पे वर्क करना है, मेरे लिए मेरी अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले 4-5 इस तरीके की एफर्मेशन लिख लो, उसके बाद 4-5 अपने हिसाब की एफर्मेशन लिख लो जो आपके लिए आपकी स्पेसिफिक डिजायर्स को लेकर के हो। फिर उसको आप डेली बेसिस पे रिपीट करो सेम एफर्मेशंस को जितना हो सके उतनी बार, और डिटैच हो करके कि मुझे अभी ही सारी चीज़ें मिल जाए, क्योंकि ये प्रोसेस ग्रेजुअल है। माइंड में बहुत सारे अननेसेसरी थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, तो धीरे धीरे जो आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हो ये आने वाले टाइम में उसको कम करती जाएगी। तो जब तक ये उसको कम ना कर दे तब तक आपको इसके साथ ही आगे बढ़ना होगा। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपका थॉट चेंज होता जाएगा, आपका माइंडसेट चेंज होता जाएगा, वाइब्रेशन चेंज होती जाएगी, करंट रियलिटी चेंज होती जाएगी, और एट द एंड आपकी मैनिफेस्टेशन भी होगी। तो ये थी हमारी एफर्मेशन वाली वीडियो कि एफर्मेशन आपके लिए क्यों काम नहीं कर रही। और अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर भी यूज़ करते हो और आपको लगता है कि होपोनोपोनो प्रेयर आपके लिए काम क्यों नहीं कर रही, तो उससे रिलेटेड मैंने कल ही वीडियो बनाई थी जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से इसे देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।